एक अल्लाह वाले का नाम मैं आपको बताता हूँ, बहुत अजीम मर्तबा, बड़े पाए के बुजुर्ग, नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। क्या किया उन्होंने, क्या जिंदगी थी उनकी। इतने बड़े अल्लाह वाले गुलाम खरीद कर लाए बाजार से, घर लेकर आ गए, कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है। गुलाम बोला हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम है? असलम। इस नाम को याद रखना, गांव में होंगे कोई ना कोई असलम नाम है नहीं। आपने फरमाया क्या नाम है, बोले असलम। अच्छा ठीक है। गुलाम कहने लगा हुजूर मुझे मेरा काम बता दीजिए। फरमाने लगे तेरा काम ज्यादा नहीं है। का कितना है? का बस इतना काम है, फजर में जब मैं उठूंगा तो तू मुझे पानी लेकर आना, नमाज के लिए वुजू करा देना, बस इतना काम है। और कोई काम, बस पानी ला के देना, वुजू करा देना। यहाँ अल्लाह वालों को देखो कि वो अपने अगर कोई खादिम भी रखते तो इसलिए कि भैया नमाज की तैयारी में जरा मेरे साथ लग जा, वुजू करवा दे, मुसल्ला बिछा दे। और यहाँ के शान अरब साहब मौलाना वाजिद साहब हजरत, ये फर्जी जाहिल पीर ये अपने अगर खादिम रखते हैं ना तो वुजू का पानी मंगाने के लिए नहीं रखते ये। जी। ये तो चिलम भरवाने के लिए रखते हैं। बेटे जरा सावन का धुला हुआ लेके आ और भर दे मेरी चिलम में। और चिलम पकड़ के जो खींचता है ना, पहले 2-3 मरतबा धीरे धीरे और फिर इतना लंबा खींचेगा कि पेट अंदर पेशाब बाहर। और वो जो जाहिल होते हैं ना चारों तरफ, वो देख के कहते हैं अरे बाबा ने आज जो कश लगाया है ना, चिलम में जो धुआं उड़ाया है, बोले अब देखो अब बाबा ने धुआं उड़ा दिया, अब करामत होगी, करामत। क्या कराम, अबे इसे होश नहीं आ रहा, सांस सीधा नहीं पड़ लिया, खांसते खांसते मरा जा रहा है, इसके फेफड़े निकलने को बाहर तैयार हैं, तू कह रहा करामत होगी। ये जितने दिन जी जाए ये बहुत बड़ी करामत है। इसकी एक पसली तो गिनने में आ रही है, नंगा बैठा, इतना सा कपड़ा लपेटा, मक्खियां भिनक रही हैं, अपना शऊर नहीं, होश नहीं। जिहालत अरूज को पहुंच चुकी है। और अफसोस की बात यह है आज जिहालत इस कदर अरूज को पहुंची है कि अल्लाह वालों के आस्थानों को लोगों ने जिहालतों के अड्डे की तरह बना दिया है। अल्लाह रहम फरमाए इस कौम पर, इस उम्मत पर। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है अपने ऊपर, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। यकीनन ये अल्लाह वालों की बारगाहें इसलिए नहीं होती है कि यहाँ मुकाबले कराए जाए, यहाँ बैठकर धुने लगाए जाए, यहाँ चिलम के धुएं उड़ाए जाए। ये अल्लाह वालों के आस्थाने इसलिए थे, यहाँ आओ, जियारत करो, फैज पाओ और यहाँ आकर इनके वसीले से दुआएं मांगो और इनकी जिंदगियों को देखकर अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर बेनमाजी हो, अल्लाह वाले की जिंदगी को देखकर नमाजी बन जाओ। अगर कुरान की तिलावत नहीं करते हो, अल्लाह वाले की जिंदगी को देखकर कुरान की तिलावत करने वाले बन जाओ। अगर बेअमल हो, अल्लाह वाले की जिंदगी को देखकर बाअमल बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। सुभान अल्लाह, बहुत हक। ये इनकी जिंदगी बहुत बेहतरीन पैगाम। फरमाया कि बस काम इतना है कि वुजू कराना, फजर में एक मरतबा, फिर तेरा कोई काम नहीं।
खुश हो गया भाई, ज्यादा लंबा काम ही नहीं है मेरा, बस फजर में वुजू कराना है और कुछ नहीं। बोला ठीक है वुजू। हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया ये खानका है जहां दिल चाहे रह लो, जो कमरा अच्छा लगे उसमें कयाम कर लो। का ठीक है वुजू। दिन गुजर गया, रात आ गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना इलियास कादरी साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे हैं आप लोग, बैठे। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ लो। खड़े मत हो, आगे जाओ। अरे एक तो आगे जगह खाली है, आगे आ जाओ। एक तो हो ही गिने चुने, उसमें भी चले जाओगे तो यहाँ बचेगा क्या? आ जाओ करीब, आ जाओ। वरना देखो मेरी बात सुन लो, हम तो अपना काम करने आए हैं, तुम सारे भी चले जाओ, हम इसे पंखे को सुनाएंगे तकरीर। तुम सारे चले जाओ, कब्रिस्तान में बैठे हम तो मुर्दों को सुनाएंगे तकरीर, क्योंकि हमारा अकीदा सब जिंदा है। और ये हमारी कौम देखो, हमारी जमात, हमारा कबीला बैठा, तो हम इन्हें सुना देंगे। हालांकि बेचारे ये इतने सुनाए हैं कि ये दुनिया को सुना रहे हैं, मगर आज ये भी सुनने को तैयार है। अगर तुम नहीं सुनोगे तो ये सुन लेंगे। अल्लाह ताला सलामत रखे। कब्रिस्तान में बैठे हो, कब्रिस्तान में बंदे को जरा सा एहसास होना चाहिए, अपनी मौत को भी याद करना चाहिए कि ये आखिरी कयाम ये तो भागो मत, यहाँ बैठ के जरा फिक्र करो, आना यही है। उधर चाहे जितना बढ़िया मकान बना लिया है, मगर भैया उस मकान को छोड़ के आना यही है, परमानेंट मकान यही है। तुमने 100 बीघा जमीन खरीद ली, तुमने बेहतरीन आलीशान टाइल्स पत्थर लगवा के घर बना लिया, जो चाहो कर लो, 1 बीघे की हवेली बना लो, 2 बीघे की हवेली बना लो, मगर जिस दिन सांस रुक गई, हवेली औलाद की हो गई, तुम्हें बस 2 ही गज जमीन मिलेगी। समझ रहे हो? उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब जरा गौर करें, तवज्जो करें। मैं अर्ज कर रहा था काम कितना, बताया कि भैया काम इतना है कि तुम्हें वुजू कराना, जिस कमरे में चाहो रह लो। ठीक है वुजू। रात जब आई तो गुलाम ने सोचा कि भाई मैं कहाँ पे सोऊं। गुलाम सोचने लगा अगर मैं किसी कमरे में जाकर सो गया तो ये भी हो सकता है कि फजर में उठ ना पाऊं, सोता ही रह जाऊं। अगर सोता रह गया तो मेरा काम ही कितना है, बस वुजू कराना, अगर वो भी नहीं करा पाया तो क्या मतलब मेरे यहाँ होने का। जाहिर सी बात है। अच्छा वो वक्त ऐसा होता है फजर का कि जरा नींद भी सुहानी सी आ जाती है, और शैतान भी जरा सा उस टाइम पे आके सहला देता, पुचकार देता कि सो जा यार। अरे सो जा, कहाँ उठे यार। और खुद उठे ना उठे लोग, मगर बस ये पता लग जाए कि इमाम साहब नहीं उठे आज। खैर थोड़ी है 5 मिनट अगर किसी दिन जमात में लेट हो गए, इमाम साहब की आंख जरा देर से खुली, या 5 मिनट अजान देर में हो गई तो नमाजी तो कुछ नहीं कहेंगे। जितने बेनमाजी होंगे नीम की लकड़ी मुंह में लिए हुए और मस्जिद के आगे तहमत बांधे हुए खड़े होंगे। कोई कोलगेट कर रहा, कोई नीम की लकड़ी रगड़ लिया दांतों पे, बोले भाई इमाम साहब का समझ में नहीं आ रहा। आए दिन इनका यही है, फजर में उठी न रहे और पूछोगे भाई तू जो आया है दांत रगड़ता हुआ, अभी तू कब उठा? तू तो इमाम के बाद उठा।
जैसे तू इंसान है वैसे इमाम इंसान है। तुझे अगर इतनी टेंशन है तो आकर उठा देता इमाम को, खुद उठेगा नहीं। पूरा काम बिस्तर पर लेटे लेटे चाहिए तुझे तैयार हैं? गौर फरमाइए अजीजाने गिरामी उल कद्र, गुलाम सोचने लगा अगर मैं किसी कमरे में जाकर सो गया तो ये हो सकता है कि मेरी आंख ना खुले। तो ख्याल आया ऐसा करता हूँ, हजरत के हुजरे के दरवाजे पे बिस्तर लगाए लेता हूँ। मैं भले ना उठ सकूं मगर फजर का वक्त होगा, हजरत तो उठेंगे और जब ये दरवाजा खोलेंगे तो मैं दरवाजे पे, ये मुझे उठा देंगे, मैं खुद ब खुद उठ जाऊंगा। अच्छा ट्रिक बड़ी अच्छी है, मैंने आजमाई। मैं जब इमामत करता था और जलसे से किसी दिन लेट पहुंचा और सोने का टाइम है नहीं और नींद आ रही है और डर यह है कि अगर सो गया तो फजर में उठ नहीं पाऊंगा, तो मैं उस दिन चारपाई मस्जिद के गेट पे डालता था। जो पहला आदमी आएगा वो आके मुझे उठा। तो इमाम साहब यहाँ अगर है तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है, इसका ध्यान रखा जाए। जिस दिन लगे कि फजर में उठने में कुछ दिक्कत हो सकती है उस दिन मस्जिद के दरवाजे पर सो जाओ चरपाई डाल के, जो पहला आदमी आएगा वो आके तुम्हें उठाएगा। गुलाम ने बिस्तर हजरत के दरवाजे पे लगाया, कहने लगा इधर ही सो जाऊंगा, दरवाजा खुलेगा खुद उठ जाऊंगा। रात आई, हजरत ने ईशा पढ़ ली, दरवाजा बंद कर लिया। इस गुलाम ने दरवाजे पे बिस्तर लगा लिया, ये वहां लेटा, मगर इसके कानों में आवाज आ रही थी, अंदर अल्लाह का वली अल्लाह का जिक्र कर रहा था, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही थी। ये रात भर वहां बिस्तर पे लेटा रहा, रात भर उन आवाजों को सुनता रहा, सारी रात आवाज आती रही कान में, अल्लाह 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 जिक्र होता रहा। फजर का वक्त आया, दरवाजा खुला, गुलाम उठा, इसने फौरन पानी लिया, हजरत को वुजू कराने लगा। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया कि जरा अपना नाम तो बता दे। कहने लगा हुजूर मेरा नाम, क्या नाम बताया था? मैंने कहा था ना याद रखना इस नाम को, असलम है। नाम तो बता दिया मगर सोचने लगा यार मैंने कल तो नाम बताया ही था। तो फिर ख्याल आया कोई नहीं एक बारी तो बताया था, होता है आदमी भूल जाता है, चलो आज बता दिया अब याद रहेगा। वुजू करा दिया, फिर ड्यूटी पूरी हो गई, इतना ही काम था। दिन गुजर गया, रात आ गई, फिर दरवाजा ईशा के बाद हजरत के हुजरे का बंद हुआ। गुलाम ने क्या किया, फिर हजरत के दरवाजे पे अपना बिस्तर लगा लिया। अल्लाह वाला इधर अंदर अपने हुजरे में पहुंचा, गुलाम दरवाजे पे सो गया, मगर फिर सारी रात अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद होती रही। सारी रात हजरत बायजीद बुस्तामी ने अल्लाह का जिक्र किया। फजर का वक्त हुआ, दरवाजा खुला, गुलाम उठ गया, पानी लिया, फिर से हजरत को वुजू कराया। अल्लाह वाले ने वुजू किया, फिर फरमाया तेरा नाम क्या है? कहने लगा हुजूर मेरा नाम क्या है? असलम। अब सोचने लगा मैंने पहले दिन बता दिया, दूसरे दिन बता दिया, फिर भी याद नहीं हुआ, फिर भूल गए। चलो कोई बात नहीं, तीसरे दिन भी बता दो, कोई मसला नहीं है, शायद अब याद रहे।
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, दिन गुजरते गए। ये फजर में वुजू कराता गया। हर दिन अल्लाह वाले ने इससे इसका नाम मालूम किया। बड़ा हैरान। अच्छा, ये कोई 5-6 दिन का, 10 दिन का मामला नहीं था, 10-20 दिन का, महीने का भी मामला नहीं था, ये 1 साल का भी मामला नहीं था। तारीख गवाह है, इस गुलाम ने हजरत बायजीद बुस्तामी को 40 साल तक वुजू कराया। 40 साल तक इसने वुजू कराया और 40 साल तक हर दिन अल्लाह के वली ने इससे इसका नाम मालूम किया। 40 साल तक लगातार हर दिन इससे इसका नाम मालूम किया। अब ये एक दिन रोने लगा। 40 साल हो गए नाम बताते बताते, आंखों में आंसू आ गए। रोकर कहने लगा, ऐ अल्लाह वाले, मैं बड़ा हैरान हूँ। 40 साल वुजू कराते कराते हो गए, हर दिन नाम बताता हूँ, आप हर दिन मेरा नाम भूल जाते हैं। क्या मामला है? मेरा नाम किस लिए भूल जाते हैं? इसकी आंखों में अल्लाह वाले ने आंसू देखे तो फरमाया, गुलाम रोता क्यों है? दिल छोटा न कर, रोने की जरूरत नहीं है। फरमाने लगे, तेरी बात तो दूर की हो गई, मैं जब अपने रब का जिक्र करता हूँ रात भर तो तू तो बहुत आगे। बायजीद तो अपने आप को भी भूल जाता है। तुझे कैसे याद रखूं, मैं तो खुद को भी भूल जाता हूँ। ये किया अल्लाह वालों ने, सारी दुनिया को भुला दिया। याद रखा तो फकत अल्लाह, सारी दुनिया को भुला दिया। और हम सब याद है। सुबह को खुरपा लेके जाना है, मेड काटनी है, बराबर वाले की थोड़ी थोड़ी छीलेंगे तो अपनी बढ़ेगी। सब याद है। चीटिंग बाजी कैसे करनी है सब पता है। किसी से कर्ज कैसे रोती हुई सूरत बना के लेना है सब पता है। और जब वो वापस मांगे तो कैसे आंखें दिखानी है सब पता है। मगर बस यही नहीं पता कि हमारा मकसद हयात क्या है। अल्लाह ताला ने किस लिए दुनिया में भेजा है, भेजने का मकसद अल्लाह ने कुरान में बयान किया। फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, हमने इंसान को, जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। किस लिए? बोलो भाई बोलो। इबादत के लिए। जोर से बोलो, किस लिए? अल्लाह ने तो कुरान में ये फरमाया कि इबादत के लिए पैदा किया है। तो इबादत जरूरी है, मुकाबला जरूरी? मुकाबला जरूरी होता तो अल्लाह कुरान में कहता कि मैंने बंदो तुम्हें मुकाबला कराने के लिए भेजा है। नहीं कहा ना, इबादत को कहा अल्लाह ने। तो मतलब ये है कि वो काम करो जिसका अल्लाह हुक्म दे, जिसका महबूबे खुदा हुक्म दे। वो काम ना करो जो शैतान की इत्तिबा के जुमरे में आते हैं। ये तमाम काम शयातीन उकसाते हैं, बहकाते हैं, और हम बस उसी बहकावे में ये सारे काम करने लग जाते हैं। इन कामों में देखो तो बड़े आगे मिलेंगे, डांस पार्टी में आगे मिलेंगे, मुकाबलों में आगे मिलेंगे। बोले कौन आया शरीफ परवाज,
ओहो कौन आया? बोले साकिब आ गया, फलाना आ गया, डिमाका आ गया। सुनने कव्वाली पूरी रात भीड़ कम नहीं हो रही मियाँ, चारों तरफ से नोट लुटाए जा रहे हैं। कव्वाल बस जरा सा पढ़ दे, पूछो मत। मगर अजीब बात है क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। फजूल कामों में लगे हुए हैं मगर जो असल मकसद हयात है उसको भुला बैठे, और वही मकसद हयात बार बार अल्लाह के वलियों ने याद दिलाया। बंदो इबादतें कर लो, बंदो अल्लाह का जिक्र कर लो, बंदो रब को राजी कर लो। क्या होगा इबादतें करने से, क्या होगा रब को मनाने से, क्या होगा रातों को सजदे करने से, रातों को क़याम करने से? तो फिर कुरान कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह का कुर्ब मिल जाएगा, अगर ऐसा करोगे तो रब तुमसे राजी हो जाएगा, अगर ऐसा करोगे तो जन्नत के हकदार बन जाओगे, अगर रब को मनाओगे तो जन्नत के हकदार बन जाओगे। तो काम वो करो जिसकी शरीयत इजाजत देती है, काम वो करो जिसकी दीन इजाजत देता है। ये नाच गाने छोड़कर कुरान की तिलावत करने पर जरा सा फोकस कर लो। याद रखना परेशानियां जितनी हो तुम कुरान की तिलावत करने वाले बन जाओ, सारी मुश्किलें दूर भाग जाएंगी। जितनी ज्यादा तकलीफें हो तुम अपने रब की बारगाह में सर झुकाने वाले बन जाओ, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मुश्किलें चाहे जितनी हो तुम अपने रब को मनाने में लग जाओ, रब को राजी कर लिया सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी, अल्लाह राजी हो जाएगा। याद रखना जिससे अल्लाह राजी हो जाता है अल्लाह ताला उसी को अपना कुर्ब अता फरमा दिया करता है। अब इसमें एक बात और अहम इख्तितामी गुफ्तगू में अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर ये बात अर्ज किए देता हूँ, गौर से सुन लीजिए। इसमें तरबियत का बहुत बड़ा दखल है। मैं जो करूंगा मेरा बेटा वही करेगा, मैं जो करूंगा मेरा बेटा करेगा, उसमें असर आएगा। आपने देखा होगा जब घर में नमाज पढ़ो मुसल्ला बिछाकर तो बच्चे देखते हैं तो कभी मुसल्ले के आगे कभी बराबर से खड़े होकर वैसा ही करते हैं जैसा बाप कर रहा होता है, बेटा वैसा ही करता है ना। माँ अगर नमाज पढ़ती है तो बेटा देखकर माँ को वैसा ही करने लगता है। क्यों? इसी का नाम तरबियत। तुम जैसे हो उसका अक्स, उसकी झलक तुम्हारी औलाद में नजर आएगी। अपनी औलाद को अगर बेहतर बनाना है तो पहले खुद को बेहतर बनाओ। अब शिकायत तो ये है कि साहब बच्चे फरमाबरदार नहीं है, कैसे होंगे? बच्चों से फरमाबरदारी की तलब तमन्ना, कभी सोचा कि हम फरमाबरदार हैं? जब मैं रब का फरमाबरदार नहीं तो मेरा बेटा मेरा फरमाबरदार कैसे हो सकता है? पहले खुद को रब का फरमाबरदार तो बना। अल्लाह ने जो अहकामात नाफिज किए उन पर अमल करने वाला तो नमाजी बन, तिलावत करने वाला बन, कुरान पढ़ने वाला पढ़ाने वाला बन। फिर देखना कैसे इनकलाब आएगा। तू बड़ों की इज्जत करने वाला बन, छोटों पर शफकत करने वाला बन, माँ बाप की खिदमत करने वाला बन। खुद ने तरबियत अच्छी नहीं की, नतीजा क्या निकला? आज औलाद माँ बाप को सता रही है। मगर मेरे अजीजों इतना याद रखना, किसी भी वली की जिंदगी को गौर से देखोगे, किसी भी वली की जिंदगी पे गौर करोगे, आपको अल्लाह वालों की
जिंदगियां मशाले राह नजर आएंगी हर एतबार से। मैंने आपको हजरत बायजीद बुस्तामी का जिक्र सुनाया, कैसे मिला ये मर्तबा। एक दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे थे, आंखें अश्कबार थी, कह रहे थे मेरे मौला तेरे भी मुझ पर हुकूक हैं और घर में बूढ़ी माँ है उसके भी मुझ पर हुकूक हैं। अब माँ का किरदार यहाँ समझने की कोशिश करें, माँ कैसी। या अल्लाह तेरे भी मुझ पर हुकूक है, मेरी माँ के भी मुझ पर हुकूक है, मौला मैं क्या करूं। मैं तेरे हुकूक अदा तो करता हूं मगर माँ के हुकूक की वजह से जितना मुझे करना चाहिए उतना नहीं कर पाता। माँ ने ये बात सुन ली तो वो एक वली की माँ थी। आज की माओ की जैसी माँ नहीं, एक अल्लाह वाले की माँ थी। कहने लगी बेटे बायजीद ये जो दिल में तेरे तड़प है, ये जो दिल में तेरे आग लगी है इश्क की, जिस मकाम को तू हासिल करना चाहता है, एक काम कर निकल जा, चला जा, जा मैंने अपने हक माफ कर दिए, जहां जाना है चला जा, जो करना है कर ले, जो मकाम हासिल करना है कर ले। माँ ने सारे हुकूक माफ कर दिए। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं मैं निकल गया घर से। 2-4 हफ्ते 2-4 महीने नहीं फरमाते 12 साल तक मैं इबादत और रियाजत करता रहा, दुनिया से ला ताल्लुक हो गया। 12 साल तक अपने रब की बारगाह में सर झुकाता रहा। 12 साल गुजार दिए अल्लाह अल्लाह करते करते, न कपड़ों का होश, न बालों का होश, न अपना होश, बस अल्लाह 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 अल्लाह। कहते हैं 12 साल गुजर गए। 12 साल के बाद में एक मर्तबा गुजरता हुआ अपनी बस्ती से गुजरा तो ख्याल आया चलो माँ की खैरियत मालूम करते जाएं, चलो माँ को मिलते हुए जाएं। दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजे पे हजरत बायजीद बुस्तामी ने दस्तक दी। हाँ पहुंचे हैं दरवाजे पे, रात का वक्त है, रात में पहुंचे तो अब ख्याल आया मैं दरवाजे पे अगर दस्तक दूंगा तो मेरी माँ बूढ़ी है, कमजोर है, 12 साल पहले छोड़ के गया था, वो और कमजोर हो गई। ख्याल आया बूढ़ी माँ है दरवाजे पे, अगर रात में दस्तक दूंगा मेरी माँ बिस्तर पे लेट गई होगी, दरवाजा खोलने के लिए उठकर आएगी, उसको तकलीफ होगी, आएगी दरवाजा खोलेगी फिर वापस जाएगी, तकलीफ होगी। तो सोचा चलो दस्तक नहीं देता, ठहर गए। कहते हैं मैंने सोचा मैं इंतजार कर लेता हूँ, आधी रात गुजरेगी तो मेरी माँ उठ जाएगी, क्योंकि मेरी माँ तहज्जुद पढ़ती है, तहज्जुद के लिए माँ उठेगी तो बस फिर उसी वक्त में मैं दरवाजा खुलवा लूंगा माँ से। बहुत गौर से सुने आखिरी बात, बड़ी लतीफ बात है। रात भर दरवाजे पे रहे, दरवाजे पे खड़े रहे, दरवाजे पे दस्तक न दी। फिर वो रात का आखिरी पहर आया, आपने देखा घर की नाली से अंदर से पानी बह रहा है, समझ गए माँ बेदार हो गई, तहज्जुद के लिए उठ गई, वुजू कर रही है। तो अब दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया, माँ ने अंदर से कहा बायजीद रुक जा, ठहर जा, अभी दरवाजा खोलूंगी। माँ अंदर है, बेटा बाहर है। अंदर से माँ को पता लग गया बेटा आ गया।
दरवाजा खुला तो कहने लगे अम्मा तुझे कैसे पता लगा बाहर मैं हूँ? कहने लगी बेटे मैं तेरी माँ हूँ। तूने दरवाजे पे दस्तक दी, मेरे दिल ने मुझे बता दिया ये दस्तक देने वाला बायजीद है। वो भी माएँ थी, दस्तक देने के अंदाज से समझ लेती थी बेटा आ गया है। अंदर आ गए। अब देखें हालत क्या है। लिबास फटा हुआ, वो सीधा लिबास है, बाल बिखरे हुए, उलझे हुए, बड़े बड़े अजीब सा हाल है। बेटे को माँ ने देखा बेटा ये कैसी हालत बनाई हुई है। कहने लगे अम्मा मैं रात दिन इबादत और रियाजत मुजाहिदात करता रहा। किस लिए बेटा? ऐ माँ मुझे मकाम चाहिए था, विलायत में मर्तबा चाहिए था अलग अलग। माँ बोली मिला? नहीं अम्मा अभी नहीं मिला। अब माँ का दिल देखो नर्म। बेटे की हालत को देखा, माँ से रहा न गया, हाथों को उठा दिया, दुआ करने लगी। माँ ने हाथों को उठाया, अल्लाह की बारगाह में कहने लगी मौला 12 साल से मेरा बेटा मुजाहिदात कर रहा है, जिक्र अस्कार कर रहा है। या अल्लाह बेटे की हालत को मैंने देखा है, ऐ मौला तुझसे दुआ है जो मकाम मेरा बेटा चाहता है, या अल्लाह वो मकाम मेरे बेटे को अता फरमा दे, बायजीद को वो मंजिल अता फरमा दे। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते उधर माँ ने दुआ की, उधर अल्लाह ने नवाज दिया। इतना नवाजा जो मकाम विलायत में मैं चाहता था, अल्लाह ने उससे भी कहीं ज्यादा अता फरमा दिया, उससे भी बढ़कर अता फरमा दिया। याद रखना मेरे अजीजों, ये तरबियत भी होती है और माँ की दुआएं भी होती हैं जो बच्चों की जिंदगियां बदलती हैं। तो माँ बाप घर के अंदर है, जिम्मेदारी है अपने बच्चों की आला तरबियत करे, अपने बच्चों को उम्दा तालीम से आरास्ता करे, खुद अल्लाह के वफादार बन जाए ताकि जबान में तासीर आ जाए, बच्चे आपको देखे वो भी बामल बन जाए और आप बच्चों के लिए दुआ करें। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए और बच्चों की जिंदगियों में इनकलाब आ जाए। खुद भी बामल बनिए, मुत्तकी बनिए, बच्चों को भी यही तरबियत दीजिए। यही अल्लाह वालों का मकाम, मर्तबा, स्टेटस, उनकी शान है। इसी को कुरान ने बयान किया। इनका काम ढोलकें बजाना नहीं था, इनका काम मुकाबले करना नहीं था। कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, इनका मकाम मर्तबा तो ये कि ये रात भर जाग कर क़याम करते थे, ये रात भर जाकर सजदे किया करते थे, रब को मनाया है। रब ने ये मकाम, ये मंजिलें अता की है कि आज इन अल्लाह वालों के आस्ताने मरजाए खलाइक बने हुए हैं। दुनिया आ रही है, फैज़ पा रही है। अल्लाह ताला हमें वलियों की मोहब्बत अता फरमाए और उनकी जिंदगियों से सबक हासिल करके बाअमल बनने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए और अल्लाह साहिब मज़ार का फैज़ हमें अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मैंने गलतियां मुझसे बतकाज़े बशरियत हुई हो, मेरा रब मुआफ फरमाए। जो भी गुफ्तगू की है अल्लाह पहले मुझे फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।